आज है 20 अगस्त दिन गुरुवार एंड यू आर वाचिंग द न्यूज नरेटर। लेट्स बिगिन। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 का परिणाम प्रधानमंत्री वर्चुअल कार्यक्रम में करेंगे घोषणा। 3 साल से नंबर 1 रहे इंदौर पर सबकी निगाह। आज खुलेगा राज, सफाई का ताज पाने को किस शहर ने की कितनी मेहनत। देश भर में सबसे स्वच्छ शहर की हैट्रिक लगा चुका इंदौर चौथी बार सिरमौर बनने की तैयारी में है। रेस में राजधानी भोपाल ही है। 7 वर्ष से देश की सबसे स्वच्छ राजधानी का तमगा पाने वाले भोपाल को भी ढेरों उम्मीदें हैं। गुरुवार को पीएम नरेंद्र मोदी स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के परिणाम घोषित करेंगे। कार्यक्रम सुबह 11 बजे से होगा। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान पुरस्कार देंगे व वर्चुअल रूप से दिल्ली के कार्यक्रम में भी जुड़ेंगे। प्रदेश में रोजगार के लिए 1 लाख पद खाली, कतार में 30 गुना बेरोजगार। प्रदेश में सरकारी नौकरी स्थानीय लोगों को ही मिलेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह घोषणा तो कर दी, लेकिन रास्ता मुश्किल है। अभी 1 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियों के पद खाली हैं। पंजीकृत बेरोजगार 29 लाख से ज्यादा हैं। भर्तियां करने वाली 2 प्रमुख एजेंसियां भी अमलों की कमी से जूझ रही है। हालात यह है कि पिछले 3 साल से चल रही स्कूल और उच्च शिक्षा विभाग में भर्ती की कवायद पूरी नहीं हो पा रही है। पात्रता परीक्षा में चयनित उम्मीदवारों को अभी तक पदस्थापना नहीं मिली। यही हाल पटवारी भर्ती का भी है। हालांकि उच्च शिक्षा में चयनित कुछ लोगों को पिछली बार कमलनाथ सरकार के समय पदस्थापना मिली थी। यह भी सच है कि विभाग भर्ती के प्रस्ताव भेजते तो हैं मगर मंजूर नहीं होते। कश्मीर से लौटेंगे केंद्रीय बलों के 10,000 जवान। केंद्रीय गृह मंत्री ने कश्मीर घाटी में बीते 1 साल में तैनात केंद्रीय सशस्त्र बल यानी कि CAF की 100 कंपनियां यानी कि 10,000 जवानों को वापस बुलाने का फैसला किया है। पिछले वर्ष 5 अगस्त को अनुच्छेद 370 निष्प्रभावी करने से पहले 40 कंपनियां CRPF, 20 कंपनियां BSF और CISF एवं SSB की कंपनियां भी शामिल थी। गृह मंत्रालय ने घाटी में हालात की समीक्षा के बाद सशस्त्र बलों को यहां से हटाने का यह फैसला किया है। केंद्र ने भेजे हैं 150 वेंटिलेटर, मगर जिले में इन्हें चलाने वाले ही नहीं। प्रदेश में डॉक्टरों की कमी कोरोना मरीजों के लिए मुसीबत बन रही है। सरकार ने कोरोना के गंभीर मरीजों के इलाज के लिए हर जिले में ICU तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए केंद्र सरकार ने प्रदेश को 50 वेंटिलेटर भी दिए, लेकिन इन्हें चलाने के लिए प्रदेश में डॉक्टर ही नहीं है। इस कारण इसका उपयोग नहीं हो पा रहा है। दरअसल वेंटिलेटर के उपयोग के लिए निश्चेतना विशेषज्ञों की जरूरत होती है। प्रदेश में 385 पदों पर महज 158 पर ही इसके विशेषज्ञ मौजूद हैं। इनमें से भी 90% इंदौर, भोपाल और बड़े अन्य शहरों में है। छोटे जिलों में निश्चेतना विशेषज्ञों की कमी में इन वेंटिलेटर का उपयोग नहीं हो पा रहा है। कोरोना मरीजों को इसकी जरूरत तो है, मगर इसके बाद भी यह बेकार पड़ेगा। केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी NRA बनेगी। देश भर में सरकारी नौकरियों के लिए अब एक ही परीक्षा। केंद्र सरकार सार्वजनिक बैंक और सार्वजनिक क्षेत्र में केंद्रीय कंपनियों में अराजपत्रित नौकरियों के लिए अब उम्मीदवारों को अलग अलग परीक्षा के झंझट से मुक्ति मिल जाएगी। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी NRA के गठन को मंजूरी दे दी है। यह 10वीं और 12वीं के UG पास उम्मीदवारों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि CET आयोजित करेगी। अभी उम्मीदवारों को कई परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। अलग अलग एजेंसियां परीक्षाएं कराती हैं। उम्मीदवार को बार-बार फीस देनी पड़ती है। यह परीक्षा शुरू होने के बाद केंद्र के ग्रुप B और C के लिए प्रत्याशियों की छंटनी CET से होगी। भोपाल में 199 नए मरीज मिले। अगस्त में इतने पहली बार। प्रदेश में अब तक 48,351 लोग कोरोना के शिकार हो चुके हैं। बुधवार को 976 लोग नए मरीज मिले हैं। पिछले 24 घंटे में 18 मौतें दर्ज हुई हैं। अब तक 1159 मौतें हो चुकी हैं। 36,475 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। एक्टिव केस 10,717 है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोरोना सैंपल की रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर आनी चाहिए। कार वाले डॉक्टर भी पॉजिटिव। भोपाल में 199 पॉजिटिव केस मिले हैं। अगस्त में यह सर्वाधिक आंकड़ा है। 24 घंटे में 6 मरीजों की मौत हुई। जेपी अस्पताल में ड्यूटी कर रहे डॉक्टर सचिन नायक भी पॉजिटिव पाए गए हैं। वे कोरोना काल की शुरुआत में
ड्यूटी के दौरान कई दिन तक घर नहीं गए थे, अपनी कार में ही सो रहे थे। उज्जैन एसपी और पत्नी भी संक्रमित। उज्जैन में एसपी मनोज कुमार सिंह और उनकी पत्नी भी पॉजिटिव पाई गई हैं। उन्हें होम क्वारंटीन किया गया है। साथ ही एसपी सिंह को कोरोना काल में ही जिले की जिम्मेदारी मिली थी। अच्छे संकेत, पहली बार रिकॉर्ड 60,000 ठीक हुए। देश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर और बढ़ी। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 28 लाख होने को है। बावजूद इसके पिछले 24 घंटे के दौरान पहली बार रिकॉर्ड 60,000 संक्रमित ठीक हुए हैं। रिकवरी रेट 73.64% और मृत्यु दर 1.91% है। मुखर्जी के फेफड़ों में संक्रमण। एक सप्ताह से भी अधिक समय से अस्पताल में भर्ती पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत पहले से तुलना में कुछ बिगड़ गए। उनके फेफड़ों में संक्रमण हो गया है। मुखर्जी का सेना के रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में 10 अगस्त से इलाज चल रहा है। बिहार की एफआईआर जायज, मुंबई पुलिस सहयोग करे, सुप्रीम कोर्ट। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में जांच सीबीआई करेगी। पटना में अभिनेता के पिता द्वारा दर्ज एफआईआर को मुंबई ट्रांसफर करने की मांग रिया चक्रवर्ती की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि बिहार सरकार मामले को जांच के लिए सीबीआई को हस्तांतरित करने में सक्षम थी। राजपूत के पिता की शिकायत पर बिहार पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज करना सही था और इसे सीबीआई को सौंपना विधि सम्मत था। कोर्ट ने कहा कि लोग जांच के परिणाम का इंतजार कर रहे हैं, इसलिए तमाम प्रयासों को रोकना होगा। मामले में निष्पक्ष, पर्याप्त और तटस्थ जांच करने की जरूरत है। इस मामले से जुड़े दस्तावेजों से प्रथम दृष्टया से यह नहीं कहा जा सकता कि मुंबई पुलिस ने कुछ गलत किया है। बीयू का सर्वर फेल, ऑनलाइन जमा नहीं हो रहे हैं आवेदन, विद्यार्थी परेशान। कर्मचारियों के कोरोना संक्रमित मिलने के बाद बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में व्यवस्था चौपट होती नजर आ रही है। कुलपति आरजे राव का बावर्ची और उसकी पत्नी संक्रमित मिलने के बाद पूरा परिसर 2 दिन के बाद बंद कर दिया गया। विश्वविद्यालय में अभी प्रवेश प्रक्रिया संचालित की जा रही है, जो पटरी से उतर गई है। विश्वविद्यालय का सर्वर पिछले 24 घंटे से काम नहीं कर रहा है, जिसे देखने आईटी रूम में कोई भी टेक्नीशियन मौजूद नहीं है। ऐसा तब हो रहा है जब बैचलर ऑफ लॉ एंड लेजिस्लेचर सहित कई कोर्स की प्रवेश की अंतिम तारीख 31 अगस्त घोषित की गई है। जंगल से लाते हैं अकहुआ के फूल, अब इसी से चल रहा है घर का खर्च। भोपाल में कोरोना काल में कई लोगों के रोजगार चले गए। इसका सबसे अधिक असर उन लोगों पर पड़ा है जो रोज कमाते थे और रोज खाते थे। मजदूरी भी नहीं मिल रही है। घर का चूल्हा जलाने के लिए, बच्चों की पढ़ाई तक सभी प्रकार के खर्चों के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी ही दास्तां राम प्रकाश और उसके परिवार की है। राम प्रकाश बताते हैं कि वे अपने बच्चों को अच्छी तरह शिक्षा देना चाहते हैं ताकि वे अच्छी नौकरी करें, लेकिन कोरोना आने के बाद उनकी कमर ही टूट गई। लॉकडाउन खत्म होने के बाद ना तो रोजाना कोई काम मिल रहा है और ना ही कोई रोजगार। आने वाले 2 दिन बाद तीज का पर्व है। इस पर्व पर अकहुआ के फूल की काफी मांग रहती है, इसलिए इन दिनों वे जंगल में जाकर रोजाना इन फूलों को संग्रहित कर रहे हैं ताकि इन फूलों को बेचकर कुछ दिनों का खर्चा चला सकें। कलिसोर डैम के पास रोजाना पति पत्नी इन फूलों की खोज में रोजाना भटकते रहते हैं। किसान की जमीन पर प्लॉट काट 2 दर्जन से अधिक लोगों को ठगा। बिलखेरिया थाना क्षेत्र में एक किसान की जमीन से जालसाजी का मामला सामने आया है। 2 ठगों ने इसे पावर ऑफ अटर्नी पर लेकर प्लॉट काटा और आधा सैकड़ा लोगों को बेच दिया। इन लोगों ने लाखों रुपए लेकर चंपत हो गए। किसान को पैसा नहीं दिया, न ही प्लॉट का नामांतरण कराया। पुलिस ने 3 महिलाओं की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। जालसाजों को कुछ दिन पहले ऐसे ही मामले में गिरफ्तार किया गया था। अभिभावकों ने कार्मल कॉन्वेंट स्कूल के सामने किया प्रदर्शन। भोपाल में कार्मल कॉन्वेंट भेल की प्राइमरी कक्षाओं के बच्चों के अभिभावकों ने बुधवार को ट्यूशन फीस कम करने की मांग को लेकर स्कूल के सामने प्रदर्शन किया है। पेरेंट्स एसोसिएशन मध्य प्रदेश के जिला अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रशेखर विश्वकर्मा ने बताया कि कोविड संक्रमण के चलते स्कूल द्वारा ऑनलाइन पढ़ाई कराई जा रही है। इसके तहत स्कूल के शिक्षक वीडियो बनाकर लिंक व्हाट्सएप पर डाल रहे हैं।
सीधे शिक्षक बच्चों को ना तो समझा रहे हैं और ना ही उनके प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। ऐसे में अभिभावकों को ही पूरा समय बच्चों को समझाने के लिए देना पड़ रहा है। कई अभिभावकों की इस समय कंपनियों ने सैलरी कम कर दी है तो कईयों की नौकरी चली गई है। इसलिए अभिभावकों ने प्राचार्य से 50% तक फीस कम करने की मांग की है। स्कूल प्रशासन द्वारा इस पर कोई जवाब नहीं आने के चलते बुधवार को प्रदर्शन कर अपनी मांग स्कूल प्रबंधन के सामने पहुंचाई गई। जीआई टैग के साथ होगी देसी उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री। वोकल फॉर लोकल थीम के तहत केंद्र की मोदी सरकार जल्द बाजार में एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च कर सकती है, जिसका उद्देश्य जीआई टैग से देसी उत्पादों को अलग पहचान दिलाना है। सरकार इसी हफ्ते ई कॉमर्स कंपनियों से बात कर सकती है। इस संदर्भ में होने वाली एक अहम बैठक में ई कॉमर्स दिग्गजों फ्लिपकार्ट, अमेजॉन और स्नैपडील से दिशा निर्देश और प्रशिक्षण पर बातचीत होगी। 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में बने उत्पादों को वैश्विक स्तर पर ले जाने की बात कही थी। सरकार देश में आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत लोकल प्रोडक्ट और उसकी निर्माता कंपनियों को आर्थिक रूप से बढ़ावा देने के लिए कई नई योजनाओं पर काम कर रही है। यह होता है जीआई टैग। भौगोलिक संकेत जीआई ऐसा नाम या फिर प्रतीक होता है जिसे कृषि, प्राकृतिक, मशीनरी, खान पान आदि से संबंधित उत्पादों के लिए किसी क्षेत्र विशेष के किसी व्यक्तियों के समूह या संगठन को दिया जाता है। जीआई टैग भौगोलिक संकेतक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 के अनुसार दिया जाता है। हर फोटो के जरिए बयां होती है एक अलग कहानी। वर्ल्ड फोटोग्राफी डे के मौके पर फोटो जर्नलिस्ट मिंटो हॉल परिसर में एकत्रित हुए। इस अवसर पर मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के प्रबंधक संचालक एस विश्वनाथन भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि फोटोग्राफी एक आर्ट है। फोटो का अपना एक अलग महत्व होता है। एक फोटो बिना कुछ बोले ही बहुत कुछ कहता और बताता है। एक फोटो जो कुछ बयां करती है उसका पूरा श्रेय उसके फोटोग्राफर या फिर क्लिक करने वाले को जाता है। बाढ़ में भीगी किताबें देखी, मदद करेंगे सोनू सूद। मूसलाधार बरसात में ढह चुके घर से भीगी किताबों को बचाने की कोशिश करती रोती हुई छात्रा का वीडियो वायरल होने के बाद अभिनेता सोनू सूद एक बार फिर मदद के लिए आगे आए हैं, तो प्रशासन की भी नींद खुल गई। इस तरह बीजापुर के गांव कोमला की आदिवासी छात्रा अंजलि कुडियम की किस्मत बदल गई। वायरल वीडियो देखकर सोनू सूद ने ट्वीट किया कि आंसू पोंछ ले बहन, किताबें भी नई होंगी और घर भी नया होगा। इसके बाद बीजापुर प्रशासन में हड़कंप मच गया। कलेक्टर ने एसडीएम को अंजलि के गांव भेजा और उसे 1,01,900 रुपए का चेक प्रदान किया। सोनू सूद समाज सेवा के लिए एक आइडल बने हुए हैं। दूतावास ने भारतीयों को तुरंत स्वदेश लौटने की सलाह दी। माली में भारतीय दूतावास में सभी कर्मचारी और भारतीय सुरक्षित हैं। पश्चिमी अफ्रीकी देश के भारतीय राजदूत अंजलि कुमार सहाय ने कहा कि हालात के मद्देनजर भारतीय नागरिकों को तुरंत स्वदेश लौटने और सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। राष्ट्रपति इब्राहिम बौकबार कीता ने बुधवार सुबह पद से इस्तीफा की घोषणा करते हुए कहा कि वे खूनी संघर्ष नहीं चाहते। अप्रत्याशित घटनाक्रम में विद्रोही सैनिकों ने मंगलवार देर रात उनके घर का घेराव कर और गोलीबारी कर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को बंधक बना लिया था। तख्तापलट विद्रोह के बाद सैन्य अधिकारियों ने देश की सीमाओं को बंद करने और कर्फ्यू लगाने की घोषणा की है। चैंपियंस लीग में 110 मैच खेलने के बाद पीएसजी पहली बार फाइनल में। फ्रेंच फुटबॉल क्लब पेरिस सेंट जर्मन पीएसजी ने यहां खेले गए चैंपियंस लीग के पहले सेमीफाइनल में जर्मन क्लब आरबी लिप्जिग को 3-0 से हराकर फाइनल में पहली बार जगह बना ली। चैंपियंस लीग फाइनल में खेलने के लिए पीएसजी को लंबा इंतजार करना पड़ा। इसमें भाग लेते हुए उसने 110 मैचों के बाद फाइनल में जगह बनाई है। इससे पहले रिकॉर्ड इंग्लिश क्लब आर्सेनल के नाम था, जो 1971-2006 के बाद 90 मैच खेलने के बाद फाइनल में गया था। That's it for today. See you guys tomorrow. Take a good care of yourself. Be healthy, be safe, and be happy. Thank you.